हेलो दोस्तों, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पार्टी चल रही है। तो यहाँ पर शादी है, मेरी छोटी बेटी के नंद की शादी है, तो वहीं पर हम लोग आए हैं। लॉन आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। साथ में चल रहे हैं मेरे हस्बैंड और हम। ये आ गए मेरे दामाद जी। सही है, बढ़िया। और हम अपने अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा लॉन, पूरा होटल बहुत ही सुंदर है, सजा हुआ है चारों तरफ, बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में। तो धीरे धीरे सारे मेहमान आ रहे हैं और हम लोग भी पहुँच गए हैं इस कड़ाके की ठंडी में। घर से थोड़ा दूरी पर था ये होटल। तो यहाँ पर मेरी ये छोटी वाली बेटी जो है बिल्कुल सज धज के अपने नंद की शादी के लिए तैयार हो चुकी है और अपनी सारी तैयारियों में भी लग गई है। जो स्टेज पर ले जाने के लिए जयमाल चाहिए, तो दुल्हन को ले जाने के लिए चाहिए। तो यहाँ आ गई मेरी छोटी बहन, मेरी मम्मी बैठी हैं, समधिन है और उनकी सहेली है। तो यहाँ मेरी छोटी बेटी की सासू माँ है, ये मेरी भाभी पीछे खड़ी हैं। तो ये सब लोग आ चुके हैं। एक लाइन से हम लोग सब लोग बैठ गए हैं। भाई फैमिली के लोग हैं तो थोड़ा पहले ही आएंगे, देर में तो नहीं आ सकते। हाँ ये है कि घर से थोड़ी दूरी पर था इसलिए दिक्कत तो हो गई आने में, पर आना तो था ही, घर की बात है। तो यहाँ हस्बैंड के साथ खड़े थे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता चलने लगा। तो नाश्ता में बनारस का सबसे फेमस चाट, गोलगप्पा और जो कुल्हड़ में चाट मिलता है, टमाटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो था। नाश्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, खा के मन खुश हो गया। चाउमीन वगैरह सब था। तो मेरा फेवरेट तो गोलगप्पा ही है, आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ जी भर के पहले हम गोलगप्पा खाते हैं और लगा के कोई दे रहा है तो इससे बढ़िया क्या है। तो यहाँ मेरी छोटी सिस्टर, उसके हस्बैंड, हम सब लोग लाइन से खड़े थे और नाश्ता करने लगे थे। तो नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर और गेस्ट आ रहे थे तो उनसे भी हम लोग मिल रहे थे। और ये चाट तो क्या ही बताएं, कितना टेस्टी चाट था। बनारस का चाट, गोलगप्पा, टमाटर, नहीं खाए तो क्या खाए, बहुत ही टेस्टी था। यहाँ मेरी बड़ी बेटी और उनकी सासू माँ खड़ी हैं, यानी मेरी समधिन जी खड़ी हैं। तो हम लोग आपस में खा पी रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और ये बहुत ही अच्छी हैं। मेरे छोटी बहन के हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड के साथ खड़े हैं, मेरा भाई भी आया है। तो यहाँ पर चाट, गोलगप्पा, सारा चीज़ हम लोग खा रही है। मेरी छोटी भाभी हैं, तो साथ में हम सब लोग फैमिली के लोग हैं। और अभी गेस्ट लोग नहीं आए हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। तो यहाँ आप चारों तरफ देख रहे होंगे बिल्कुल खाली ही है। तो यहाँ पर मेरी बेटी अपनी सासू माँ के साथ नाश्ता कर रही है, मेरी भतीजी खड़ी है, मेरा छोटा भाई खड़ा है। और यहाँ पर चारों तरफ हम सब जगह का वीडियो ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। लॉन बहुत सुंदर था, मंडप बहुत ही सुंदर सज धज के तैयार था। मंडप आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉफ़ी चाय का स्टॉल लगा था और ये जो रिक्शा था, ये सबसे बढ़िया जगह सेल्फ़ी का ये पॉइंट था, बहुत अच्छा रिक्शा था ये। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा वीडियो बनवाए थे, फ़ोटो क्लिक करवाए थे। तो मेरी छोटी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ वीडियो और फ़ोटो क्लिक करा रही थी, बहुत ही मज़ा आया था। तो यहाँ हमने उसका फ़ोटो लिया, फिर वो मेरा फ़ोटो ले रही थी, वीडियो ले रही थी। तो शादी ब्याह में जाइए तो, और खुद की शादी खुद के घर में होती है तो इतना कोई फ्री नहीं रहता है। लेकिन अगर हम दूसरों की शादी में जाते हैं तो वहाँ तो एकदम फ्री रहते हैं। तो जी भर के आप मज़े लीजिए, खूब खाइए पीजिए और मनोरंजन करिए, यही होता है। तो यहाँ भी यही हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी हम लोग बहुत ही उठा चुके थे। तो यहाँ अब आ चुका है बारात। बारात में ये दूल्हे राजा आ गए हैं अपनी गाड़ी से दुल्हनिया के लिए। तो यहाँ पर बाराती आ चुके हैं। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत पूरी फैमिली एक साथ थी, इकट्ठा थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब भीड़ भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी भीड़ भी हो गई है, क्योंकि घराती भी आ गए और बाराती भी आ गए। तो लोकल जब शादी होती है ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मेरा बड़ा भतीजा, छोटा भतीजा, बड़ा बेटा, मेरे दामाद जी, सारे लोग दूल्हे राजा के स्वागत में खड़े हो गए हैं। और बाराती डांस बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें लगता है बनारस में कुछ ज़्यादा ही डांस वगैरह होता है, जहाँ औरतें लड़कियाँ
बहुत ही उल्लास से करती हैं और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर अब दूल्हे राजा को टीका लगा रही हैं उनकी सासू माँ, मेरे समधी जी खड़े हैं। दूल्हे राजा उतर चुके हैं, उनका परछन हुआ है, टीका लगा उनको, और उनको अब कंधे से उठा के मेरे दामाद जी, उनके दोस्त सब लेके जाएंगे और उनको मंडप में बैठाएंगे जहाँ पर तिलक होगा और द्वार पूजा होगी। तो यहाँ पर इनको उठा लिया गया और इनको ले जाके जयकारा लगाते हुए लोग ले जाके इनको मंडप के पास बैठाएंगे जहाँ पर द्वार पूजा होगा। तो उस साइड में द्वार पूजा हो रहा है, यहाँ हम अपनी बेटियों के साथ खड़े होकर फ़ोटो बनवा रहे हैं, वीडियो क्लिक करा रहे हैं। सासू माँ खड़ी हैं, मेरे समधी जी भी बैठे हैं, मेरी समधीन भी खड़ी हैं, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं। तो मेरे समधी जी के साथ एक फ़ोटो होने लगा, वीडियो होने लगा, बहुत मज़ा आया था। ये मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वो नहीं आ पाई क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी ठंडी की वजह से। तो यहाँ हम सब पूरी फैमिली एक साथ खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कराए। या मेरी मम्मी बैठी हैं, और नाश्ता का तो क्या ही बताएं, कटलेट है, चाट है, ये सारा चीज़ एक जगह पे बैठे बैठे हम लोग बहुत खाए और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि परिवार पूरा जब साथ होता है तो कोई भी फंक्शन में एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ मेरे समधी जी भी बैठे हैं, उनकी वाइफ है, मेरे हस्बैंड हैं, छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं, मम्मी है, मेरी भाभी हैं, भैया है, सभी लोग थे। तो परिवार पूरा साथ में था और मज़ा ही मज़ा था। क्योंकि टेंशन किसी भी चीज़ का नहीं था, जिम्मेदारी किसी भी चीज़ की नहीं थी, बस केवल फंक्शन का मज़ा ही लेना था। तो वो लिए ये मेरी समधीन जी बैठी हैं, भाभी खड़ी हैं, भतीजे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खाए पिए हम लोग, बहुत इंजॉय किए। बस ये मेरी भाभी है, उनका छोटा सा बेटा है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत मज़ेदार लड़का है। तो इसके साथ भी हम लोग फ़ोटो और वीडियो लेने लगे। फिर जब सारा चीज़ हो गया, अब आ गई खाने की बारी। तो खाने में बहुत ही एक से एक व्यंजन था, बहुत टेस्टी खाना बना था। गर्मा गर्म पूड़ी थी, नान था, बटर था, पुलाव है, मिक्स सब्जी है और काजू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पुलाव लिए, पापड़ लिए, पनीर की सब्ज़ी लिए, नान लिए और गाजर का हलवा मीठे में था। काला जामुन जो बनारस का सबसे फेवरेट मीठा होता है, काला जामुन, वो था। और ये थी कलौंजी, ढेर सारी बैंगन की, परवल की, आलू की। तो ये इसको इसमें डालते थे और जब कोई खाने आता था तो तुरंत इसको ऐसे गरम करते थे तेल में और ऐसे दे देते थे। गजब का टेस्टी कलौंजी बना था, करेले का कलौंजी था। और यहाँ पर पनीर की सब्जी थी, खाना बहुत ही टेस्टी था, वैरायटी एक से एक थी खाने में। चले बैठने तो क्या ठंड का बैठ के दिन है खाएं। तो गरम दूध था, कॉफ़ी था। तो हम लोग एक साइड में खाने लगे, तब तक यहाँ मेरा बेटा, मेरी छोटी सिस्टर का ये छोटा वाला बेटा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा है मेरा, और मेरे ये दामाद जी हैं, छोटी बिटिया है, बड़ी बिटिया है, मेरे बच्चे सब दुल्हन को लेके चलने लगे स्टेज पे। क्योंकि दूल्हे राजा आ गए हैं और वो स्टेज पर दुल्हनिया का वेट कर रहे हैं। पीछे मेरा बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, मेरी भतीजी है, मेरा भतीजा है, मेरी भाभी है। ये सारे लोग साथ में दुल्हन के चलने लगे और म्यूज़िक बज रहा है, गाना बज रहा है। यहाँ पर देखिए जो शादी हुई ना, स्टेज पे आप देख सकते हैं बिल्कुल काशी में जैसे गंगा आरती होती है, तो गंगा आरती के बेस पे ही हुआ है, थीम वही था। यहाँ पर ये आप अगल बगल देख सकते हैं, बहुत सुंदर आरती हो रहा था। गंगा जी में जैसे आरती होती है तो वैसे ही यहाँ दूल्हा दुल्हन खड़े हैं और आरती चल रहा है। बहुत ही सात्विक और बहुत अच्छे तरीके से ये शादी हुई है। किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो देखने में भद्दा लगे। बहुत ही सोबर शादी थी ये। तो यहाँ पर सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, जयमाल का वो लेके सारा चीज़ की स्टेज पर अब जाएंगे तो जयमाल होगा। तो वैदिक वैदिक मंत्र के उच्चारण से ये शादी हुई है, शंख बजा, और ये आप देख सकते हैं आरती अगल बगल चल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ से हम लोग खड़े होके सभी लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि शादी बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। बिल्कुल देखिए यहाँ पर शंख बज रहा है, घंटी बज रही है, और बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई। शादी ब्याह हो तो इसी तरीके से हो, किसी तरीके का भद्दगी नहीं था। और ये देखिए कितना सुंदर स्टेज लग रहा है और यहाँ पर अभी भी आरती चल रही है।
चारों तरफ जो ये पंडित जी लोग हैं आरती कर रहे हैं और वैदिक मंत्र चल रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है और बहुत सुंदर तरीके से ये शादी हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, हम लोग को बहुत बढ़िया लगा। आप लोग को कैसा लग रहा है ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से इस बिटिया की शादी हुई, तो इसको भी ढेर सारा आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अपने नए जीवन में बहुत खुश रहे, अपने परिवार में, बच्चों, फैमिली में, नई फैमिली जो इसको मिली है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से रहे और खुश रहे। तो सभी बच्चियों को आशीर्वाद देते हैं जो अपने नए घर में जाते हैं, अपने पुराने घर को, पुराने रिश्तों को छोड़ के नए घर में प्रवेश करते हैं, नए रिश्तों में जुड़ते हैं, तो उनको ढेर सारी खुशियाँ मिले। और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। यहाँ हम लोग पीछे चढ़ गए हैं, मेरे समधी जी, हस्बैंड, दोनों समधी जी हैं और दोनों समधीन हैं, बिटिया लोग हैं। देखिए शंख बज रहा है। तो इस तरह से जयमाल हो चुका था, हम लोग फ़ोटो क्लिक करा दिए थे, पीछे चढ़ के हम लोग बेटे और बेटी को आशीर्वाद दिए थे और फिर आगे जो ये रिक्शा मेरा फेवरेट था, यहाँ पर अपने बेटे के साथ थोड़ा बहुत वीडियो बनाने लगे थे जो बहुत ही मज़ेदार था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और बहुत ही मज़ा आया इस शादी में। बिल्कुल फ्री होके हर तरीके का एंजॉय किए हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा। अपने समधी जी के साथ बहुत सारा वीडियो फ़ोटो क्लिक कराए, मेरी बिटिया अपने सास ससुर के साथ फ़ोटो क्लिक कराई, मेरी छोटी बिटिया भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाई। तो शादी में बहुत सब लोग निश्चिंत थे और बहुत अच्छे तरीके से सारी शादी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर कुछ मेहमान चले जा रहे थे तो उनको हम लोग गेट तक छोड़ने जा रहे थे। मेरी भतीजी है, उसके साथ छोड़ के आए वापस, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे थे हम लोगों के, जो अपने थे, जिनको हम लोग जानते हैं, उनको गेट तक हम लोग छोड़ने जा रहे थे। उसके बाद स्टेज पे हम चढ़े थे और फिर उतरे स्टेज पर से अपने हस्बैंड के साथ, बिटिया को आशीर्वाद दिए। मेरी बड़ी बेटी, मेरी भतीजी, मेरी भाभी, ये सारे लोग चढ़े थे, आशीर्वाद दिए। मेरी मम्मी चढ़ी थी, सब लोग आशीर्वाद दिए बच्चों को। ये तीनों, बीच में मेरी मम्मी, अगल बगल मेरी समधीन जी लोग हैं। अब हम लोग घर चलते हैं। तो यहाँ नानी से उनकी नतनी गले मिल रही है, तो बहुत ही प्यार है इन लोगों में आपस में। तो हम अपने बिटिया को गले लगाए और अब बोले कि चल रहे हैं घर, क्योंकि बहुत देर भी हो गया था और ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर अब ये बेटी भी अपने ससुराल इधर ही से चली जाएगी, तो इसको भी गले मिल रहे थे हम लोग और इनको भी ड्रॉप किए कि इनको अपने सास ससुर के साथ घर जाना है। तो यहाँ पर इनकी भी विदाई यहीं से हो गई थी। ये रुकी थी 2-4 दिन के लिए नानी के पास अपने, तो शादी के लिए इनके सास ससुर छोड़ दिए थे कि जाओ तुम, वहाँ पर शादी हो जाएगी फिर आना। तो 4-5 दिन के लिए इनके मम्मी पापा इनको छोड़ दिए थे नानी के पास। तो शादी हो गई, तो अब वो उधर ही से लेके चले जाएंगे अपने बहू को अपने घर। तो यहाँ हम लोग आ गए मेन गेट पे छोड़ने के लिए अपने समधी जी को और अपनी बेटी को। तो यहाँ मेरा भतीजा और मेरे दामाद जी के साथ दोनों हाथों में हाथ डाल के हम निकल गए थे आगे। थोड़ा बहुत फ़ोटो वीडियो बनवा रहे थे, उन लोगों के साथ मस्ती कर रहे थे। तो ये मेरे छोटे दामाद जी हैं और मेरा छोटा भतीजा है। बहुत अच्छे हैं ये लोग, बहुत ही बढ़िया नेचर है इन लोगों का। तो यहाँ बिटिया मेरी जाने लगी। मालिक मेरा पैसे का क्या होगा? हम लोग भी 2 दिन 4 दिन वो रुकी और फिर अपने एकदम घर पूरा की तरफ जा रही है। सास ससुर जो मम्मी पापा की तरह है और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया नेचर भाभी भैया का मेरा है स्विगी का उन ऑर्डर। लोगों का। तो ये बहुत खुश है उन लोगों के पास। तो यहाँ से ये जा रही है, उन लोगों का पैर छुए, प्रणाम किए और बिटिया रानी बैठ गई अपने मम्मी पापा के साथ चलने पर। मेरा भतीजा था, कुछ उसका सामान वगैरह रखा था गाड़ी पे, तो उसको बता रहा था कि कौन कौन सा सामान तुम्हारा बाहर रखा है, उसको चेक कर लेना। ये समधी जी मेरे बैठे हैं और ये लोग अब अपने घर निकल गए क्योंकि रात हो रही थी, सबको दूर जाना था। तो फटाफट सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल गए थे। अब हम लोग भी घर जाएंगे। यहाँ पर छोटा भाई है मेरा, उसके 3 बच्चे हैं, भाभी है, ये लोग भी घर जा रहे हैं। ठंडी इतनी ज़्यादा थी। ये छोटा सा बाबू जो ये बार बार आके वीडियो बनवा रहा था, मज़ा बहुत आया। आप लोग को ब्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को करते हैं यहीं इन दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।